वाइस चेयरमैन दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। आज कल संक्रांति का त्यौहार भी था और बड़े शुभ दिन आज पदभार ग्रहण हुआ है और तमाम हमारे जो पार्षद साथी हैं, पक्ष विपक्ष, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि जितनी उम्मीद से आपको कोटपुतली की जनता ने चुना है, उसमें आप सब मिलकर के खरे उतरे। जीत चुनाव से पहले सब आपस में चुनाव लड़ते हैं और सदन में पक्ष विपक्ष का होना भी जरूरी है, पर मैं ये आह्वान करना चाहूँगा चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन साहब को, कि अब चेयरमैन बनने के बाद पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखते हुए हमें कोटपुतली का विकास करना है। और पार्षदों से भी कहना चाहूँगा कि आपसी मतभेद ना करके आपसी भाईचारे के साथ मिलकर के अपने को कोटपुतली का विकास के अंदर भागीदारी निभानी है। जहाँ तक सवाल है पार्षदों के अलग अलग वार्डों का, तो निश्चित तौर पे मैं आश्वासन देता हूँ कि किसी भी वार्ड में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब मिलके काम करेंगे। और यहाँ उपस्थित पत्रकारों से, हमारे मीडिया के बंधुओं से भी कहूँगा कि आपका भी सहयोग नितांत आवश्यक है। चीज़ों में कमी निकालना एक बात है और उस कमी को सुधारने के लिए काम करना एक बात है। हमें कुछ कठोर कदम भी लेने पड़ेंगे। नगर पालिकाओं की जो आय है वो बहुत छिन्न भिन्न है। मैं उसके लिए भी कहना चाहूँगा कि उसमें भी कोटपुतली की जनता को हमारा सहयोग करना है विकास के लिए। इसी के साथ साफ सफाई में हमारी जिम्मेदारी बनती है, मगर साथ साथ में हमारे नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सब आपस में सहयोग करके एक कोटपुतली को स्वच्छ और साफ और एक नया रूप हम सब मिलकर दें। उसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। दूसरा, मैं व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहूँगा और जो हमारे पार्षद या जो और तरह तरह के जो पोस्टर्स इधर उधर लगाते हैं, उसके लिए भी जो जगह चिन्हित होगी आप सिर्फ वहीं उन चीज़ों को लगाओ। एक कोटपुतली को रंग बिरंगा ना करके एक अच्छा रूप हमें देना है। मैं यहाँ हमारे जो उपस्थित ईओ साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, इसमें आप सख्ती से कानून बनाओ। विज्ञापन से हमारी आय हो सकती है काफ़ी, उसके ऊपर भी आप आने वाले मार्च के महीने में जो बजट बनाओगे उसमें उसके लिए प्रावधान रखना और उसके कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट किसी को दें। पैराफेरी एरिया का बहुत बड़ा एरिया है हमारा, हाईवे पे डावला रोड है, मेन रोड है, इन पे जो साइन बोर्ड्स हैं और इनसे एक अच्छी आय हो सकती है, उसके ऊपर भी ध्यान दें। इसके सिवाय मैं जितने भी व्यावसायिक यहाँ हमारे उपक्रम हैं, चाहे होटल्स हैं, चाहे शोरूम्स हैं, सबको मैं निवेदन करूँगा कि आप सब जो कॉमर्शियल टैक्स है वो समय पे चुकाओ, ताकि हम इस नगर पालिका को एक अच्छा नया रूप दे सकें। सब मिलकर के हम, जैसे अभी हमने शुरू किया है, करने जा रहे हैं डोर टू डोर कचरा प्रबंधन का। हमारे 30 बीघा जमीन कचरा प्रबंधन की अलॉट हो चुकी है राज्य सरकार से। वहाँ कचरे का प्लांट का हम प्रावधान अभी शुरू कर रहे हैं, पर उसमें सब आप सबके सहयोग की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सानिध्य में कांग्रेस का बोर्ड बना है, लेकिन एक लंबे समय से मांग चली आ रही है सीवरेज लाइन के लिए, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सीवर लाइन के लिए हमारी प्रयास जारी हैं। और दूसरी बात, सीवर लाइन पहले हमारे पिछली सरकार में, जब माननीय अशोक गहलोत साहब 8 से 13 वाले में मुख्यमंत्री थे और यहाँ कांग्रेस का बोर्ड था, उस समय यहाँ सीवर लाइन सैंक्शन हो गई थी। अब सरकार बदलने के बाद वो टेंडर निरस्त कर दिए गए। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम दोबारा से यहाँ लाए। भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा सा समस्याएं हैं। यहाँ पर हाईवे के दोनों तरफ आबादी है, तो यहाँ सीवर लाइन पहले फेज में हम पुराना जो हमारा है एरिया, पहले उसको कवर करेंगे और फिर हम इधर को कवर करेंगे। उसी हिसाब से हमारी स्कीमों की डीपीआर बनवा रहे हैं। अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है, तो आप अतिक्रमण के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे मैंने पहले कहा कि कुछ सख्त कदम हम उठाएंगे और उसमें आपके सहयोग की अति आवश्यकता है। धन्यवाद। ठीक है सर।